मेल ऐप की तलाश में हैं तो जो प्रोटॉन मेल आता है उसमें वन ऑफ द बेस्ट ये प्रोटॉन कंपनी या सर्विस हमको प्रोवाइड करती है। तो प्रोटॉन हमको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे वीपीएन हुआ, पासवर्ड मैनेजर हुआ, मेल ऐप हुआ, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख पाएंगे ड्राइव हुआ, और भी बहुत सारे वॉलेट वगैरह के इंटीग्रेशन ये हमको देती है। तो इसमें से इनका एक और सर्विस होता है जो हमको प्रोटॉन मेल के ज़रिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं सिक्योर रहना, आप चाहते हैं कि आपका डेटा वगैरह ट्रैक ना हो, गूगल या आउटलुक या याहू के पास आपका डेटा ना रहे, तो आप इजीली इस प्रोटॉन मेल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अगर आप फ्री प्लान वगैरह में जाएंगे तो इसका मैं आगे बताऊंगा कितना इसका स्टोरेज वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं बस यहाँ पे सिंपल इस वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या प्रोटॉन मेल, जैसे आपका जीमेल वगैरह रहता है, आउटलुक वगैरह रहता है जो आप फ़ोन में चलाते हैं, तो सेम उसी तरह आपका प्रोटॉन मेल भी काम करता है। लेकिन इसमें आपको किसी तरह का ऐड वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये आपका बहुत ज़्यादा जो डेटा है, जो मेल है, वो सिक्योर रहेगा, और आप अपने मेल को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड के ज़रिए। तो मैं आगे चल के अभी आप दिखाऊंगा। तो पहले देख पाएंगे आप मेरे स्क्रीन पे ये प्रोटॉन मेल का अकाउंट है, और जो मतलब प्रोटॉन मेल की सर्विसेज हैं यहाँ पे देख पाएंगे, होम पेज है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अगर आप पहले से ही प्रोटॉन के कस्टमर हैं, मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप देखेंगे यहाँ नीचे में, अगर आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं, इसमें इसमें से कोई भी एक सर्विस आप प्रोटॉन का चलाते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मेरे बोलने का मतलब है, अगर आपके पास ड्राइव भी है तभी भी आप सेम अकाउंट से यहाँ पे प्रोटॉन मेल में लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा पहले से ही अकाउंट है, तो अगर आपका नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इन के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ईजिली बन जाएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं कैसे मैंने अकाउंट वगैरह क्रिएट किया है, तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रोटॉन पास का, जहाँ पे मैंने पूरा ईच स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे ये काम करता है प्रोटॉन पास वगैरह। आप ज़रूर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन मेल के साइन अप प्रोसेस या साइन इन प्रोसेस पे। अगर आपके पास पहले ही अकाउंट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास पहले ही अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब साइन इन के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे मेरे अकाउंट में ये लोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे अकाउंट से लॉगिन हो चुका है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद ये क्या होगा, जो आपका ये अकाउंट है, ये तो मेरा पर्सनल डोमेन का अकाउंट है, लेकिन ये अकाउंट मेरे केस में काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक proton@proton.me का अकाउंट यहाँ पे ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपको सिर्फ 1 GB स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, उससे ज़्यादा आप इनके प्रोटॉन मेल में ज़्यादा ईमेल वगैरह नहीं रख पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेम ही सेम रखूँगा, मतलब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो मेरी मेल आईडी है उससे मैच करके मैं यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये जब भी मैं इसमें प्रोटॉन मेल से लॉगिन वगैरह करूँगा, मतलब ईमेल वगैरह भेजूँगा, तो ये इस मेल से जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपना जीमेल आईडी, आउटलुक वगैरह नहीं ऐड कर सकते हैं, वो ऐड कर पाएंगे। लेकिन पहले आपको अकाउंट बनाने के लिए जो प्रोटॉन एड्रेस का डोमेन होता है, मतलब जो प्रोटॉन एड्रेस का @ आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बनाना आपको मैंडेटरी है। तो मैं आगे दिखाऊंगा कैसे आपको आउटलुक या गूगल अकाउंट वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ पे देख पाएंगे पहले अपना यूज़र आईडी यहाँ पे जो यूज़र नेम है क्रिएट कर लें, मेरे केस में यही रहेगा। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ले नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़े यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ, शायद ये ले ले। तो यहाँ पे देख पाएंगे मैंने अपना ईमेल आईडी जो यूज़र नेम है यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे साइन इन हो चुका है, और इमिडिएटली जैसे ही आपका साइन इन होगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे विक्की राजपूत @proton, जो भी आप यूज़र नेम यहाँ पे दिए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और जो भी आपके अकाउंट की चीज़ें हैं आप यहाँ पे नीचे जाके यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये इंटरफेस दिखता है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन वगैरह नहीं लेने की बात है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका गूगल ड्राइव या आउटलुक वगैरह आता है ऐसे ही है ये। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहले ही हमको 500 MB मिला है, और कुछ स्टेप वगैरह आप करेंगे तो आपको 1 GB भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे कंटिन्यू सेटिंग अप योर ईमेल, तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑटो फॉरवर्ड जीमेल, अपडेट योर लॉगिन्स और गेट योर ऐप। तो आप जैसे ही गेट योर ऐप करेंगे तो ये जो प्रोटॉन मेल है ये एंड्रॉयड और iOS के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो मैकबुक, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म आते हैं, जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो टॉप प्लेटफॉर्म है, वो सब में ये सपोर्ट करता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा इसका इंटरफेस देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपका आइकॉन दिखाएगा, तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स वगैरह आप जाके अपना 2FA या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी चेंजेस जो रहते हैं उसको अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे देख पाएंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेम चीज़ें यहाँ पे आप चाहें तो लेआउट वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डेंसिटी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपका
आप चाहते हैं इसे नाइट थीम में रखना या डे थीम में रखना, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अगर पूरी सेटिंग्स चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल सेटिंग्स ऊपर क्लिक करें और आपका प्रोटॉन अकाउंट का पूरा सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे बैक में चलता हूँ अपने प्रोटॉन मेल में, और लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ। और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कंटिन्यू सेटिंग अप योर ईमेल। तो यहाँ पे देख पाएंगे डिस्कवर प्राइवेसी फीचर जो आते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रैकर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक अनसवरी सेंडर्स है यहाँ पे, और फॉर योर आइज़ ओनली यहाँ पे देख पाएंगे जो भी रेसिपिएंट होते हैं, जो भी जिनको भी आप मेल करते हैं तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब फीचर हैं। और देखिए ऑटो फॉरवर्डिंग भी आप ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने अकाउंट से साइन इन कर लीजिए, और जैसे साइन इन कर लेंगे जो भी आपके मेल अकाउंट पे, जो आपका गूगल अकाउंट है, वहाँ पे जब भी आपका कोई मेल आएगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रोटॉन मेल में पासवर्ड में जो प्रोटॉन मेल आता है वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, और आप चाहें तो यहीं से भी उस मेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। थर्ड देख पाएंगे अपडेट योर लॉगिन्स। तो अगर आपका इसमें कोई भी जैसे अमेज़ॉन, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आप चलाते हैं तो आप यहाँ से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर गूगल अकाउंट चला रहा हूँ तो यहाँ पे आपके चेंज ईमेल करके आप इजीली इसको भी अपडेट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको पता होगा, तो यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके। तो ये सब फीचर्स हैं। और यहाँ पे देखिए जो टॉप में फीचर है आपका इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड मेल, स्टार्ट मैसेजेस, ये सब तो आपको पता ही होगा। जो गूगल ऐप या सॉरी जो गूगल मेल आता है या आउटलुक आता है या जितने भी मेल ऐप अवेलेबल हैं मार्केट में अभी टॉप, वो सब में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से आप ईमेल वगैरह कंपोज कर सकते हैं, ईजिली सेंड कर सकते हैं। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे आप फोल्डर और लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए। अगर आपका मेल वगैरह बैंक को अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, शेयर मार्केट का अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये सब तरीके से आप लेबल और फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कि प्रोटॉन मेल में जो आपका गूगल का अकाउंट होता है या आउटलुक का जो भी मेल्स वगैरह हैं, अकाउंट वगैरह है, उसको कैसे पहले आपको इंपोर्ट करना है, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो न्यू मैसेजेस हैं, न्यू मेल आ रहे हैं जो आपके जीमेल पे या आउटलुक में, उसको कैसे यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो आपको देखिए ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अभी तक। तो अगर आपको पहले क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए आउटलुक का पूरे ईमेल वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स का गेयर आइकन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑल सेटिंग्स के ऊपर जाना है। ऑल सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे। वेरियस ऑप्शंस में आप देखें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए इंपोर्ट विया इजी स्विच, आपको यहाँ पे आना है। तो पहले हम इंपोर्ट मैसेज करेंगे ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। अगर मैं अपना आउटलुक यहाँ पे ओपन करता हूँ तो पहले मैं अपने आउटलुक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने मेल्स हैं मेरे पास। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे मेरे पास वेरियस यहाँ पे ईमेल्स हैं मेरे आउटलुक में। अब मैं इस पूरे मेल को अपने प्रोटॉन मेल में ट्रांसफ़र करूँगा, जो है मेरा पहला काम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अगर आपका गूगल याहू आउटलुक से कुछ और है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करें। मुझे लगता नहीं है कि आपका कुछ और होगा, इन तीनों को छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप गूगल ही चला रहे होंगे, या नहीं तो आउटलुक अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में आउटलुक है तो मैं यहाँ पे आउटलुक के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कैलेंडर। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे ये साइन इन के लिए बोलेगा, तो चलिए मैं अपने अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे देख पाएंगे मेरा एक्सेस वगैरह पूछ रहा है ये, तो जितने भी मेरे डिटेल्स हैं, प्रोफाइल है, लेबल्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं परमिशन दे रहा हूँ अपने आउटलुक अकाउंट को। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। अभी गैदरिंग योर डेटा बता रहा है, देखिए कितना टाइम लेता है ये। वैसे ज़्यादा मेल नहीं है मेरे में, तो शायद यहाँ पे देख पाएंगे लास्ट 3 मंथ का मेल यहाँ पे आ गया है। अगर आप चाहें तो इससे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए इंपोर्ट ऑल मैसेज। तो ये आपके जीमेल में जितने भी हैं, मतलब चाहे 50,000 है, 60,000, जितने भी मेल हैं वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर डेट का तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में देखिए इंपोर्ट ऑल मैसेज करूँगा, और जैसे ही यहाँ पे देख पाएंगे फोल्डर्स, अगर आपका कोई फोल्डर है, लेबल वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, तो मेरे केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्टेड है, और मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देख पाएंगे कॉन्टैक्ट्स, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो अप टू लिमिट 10,000 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद मेरे पास फ्री वर्जन है इसके लिए, अगर आप प्रो वर्जन लेते हैं तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैलेंडर वगैरह है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैलेंडर के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। जो हमको प्रोटॉन है वो कैलेंडर की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप चाहें तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे कैलेंडर इंपोर्ट कर सकते हैं।
अब चलिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट कर लें और स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारा इंपोर्ट है स्टार्ट हो गया है और देख पाएंगे इंपोर्ट इन प्रोग्रेस। अब पता नहीं ये कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मेल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 मेल होंगे, ऐसे ही कुछ, उससे ज़्यादा नहीं है, 10 भी नहीं है शायद। तो चलिए मैं पहले अपने स्क्रीन पे चले जाता हूँ। इंपोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस, मैंने उसको क्लोज़ कर दिया है। अब क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए शायद इंपोर्ट हो गया होगा। अगर मैं जाके बैक में चेक करता हूँ, देखते हैं, तो ये टाइम लेगा डिपेंडिंग आपका कितना अकाउंट है, कितना ईमेल पड़ा है। तो मेरे में जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास 10 से ज़्यादा ईमेल नहीं है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो ये ईमेल इंपोर्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मेरे को मेल भी आ गया है। और जो जो आपका कैलेंडर वगैरह है, जो हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे और पुराने मेल वगैरह आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये तो हो गया प्रोटॉन मेल में कैसे आपको इंपोर्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको अभी क्या करना है कि आपका जो करंट जीमेल आईडी है या आउटलुक है उसका ईमेल अगर आपको प्रोटॉन मेल में फॉरवर्ड करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट विया और इजी स्विच। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे सेटअप फॉरवर्डिंग। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी पॉपअप है, तो आप नीचे स्क्रॉल करिए और आपको देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड एंड ऑटो प्ले, यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन सेम है, आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे चले जाऊँ इंपोर्ट विया इजी स्विच, यहाँ पे देखिए सेटअप फॉरवर्डिंग फ्रॉम जीमेल, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप मेल में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करता हूँ अपडेट योर, सॉरी गलती से मैंने ये क्लिक कर दिया, ऑटो फॉरवर्डिंग ईमेल। तो मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा और ऑटो फॉरवर्डिंग यहाँ पे अनेबल करूँगा। तो अगर आपका गूगल है, मोस्ट प्रोबेबली आपका गूगल है, तो आप यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करिए और अपना अकाउंट डाल के यहाँ पे जो भी है, जैसे कि आपका जो रीसेंट मेल वगैरह आपके जीमेल में आएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मेरे केस में क्या होगा, आउटलुक है, तो आउटलुक के लिए क्या हो रहा है कि मुझे प्लस अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, पर मतलब इनके प्रो मॉडल्स परचेस करने पड़ेंगे। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं अगर ऑल सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड एंड ऑटो प्ले के ऊपर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल्स टू अनदर ईमेल एड्रेस। तो ये देख पाएंगे ये प्रो, मतलब जो प्रो वेरिएंट है उसमें आता है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इंपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग करना है। अब हम चलते हैं अपने इनबॉक्स में फिर से, और यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स दिखाते हैं मैं इसका। तो अभी देखिए अगर मान लीजिए आपको मेल करना है तो आप न्यू मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इनक्रिप्शन का फीचर मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे देख पाएंगे अगर मान लीजिए मुझे किसी को मेल सेंड करना है तो मैं यहाँ पे उनका मेल आईडी डाल के, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, हेलो कुछ भी डाल के यहाँ पे मैसेज वगैरह डाल के। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एनक्रिप्ट का जो लॉक का आइकॉन है, एक्सटर्नल एनक्रिप्ट। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी आप ये मेल सेंड करेंगे किसी भी पर्सन को, जो रिसीवर हैं, जो रेसिपिएंट हैं, उनको जैसे ही ये मेल रिसीव होगा तो वो उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए उसको ओपन करने के लिए उनको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड को दे के आप कॉपी कर सकते हैं और उनको भेज सकते हैं, ताकि ये जो आपका मेल रहे वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहे। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब ये कब काम आता है, अगर ये कब काम आएगा, अगर मान लीजिए आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं और जो अपोजिट पर्सन है वो प्रोटॉन मेल नहीं चलाते हैं, तो अगर वो प्रोटॉन मेल नहीं चलाते हैं और आप प्रोटॉन मेल से इनक्रिप्टेड कंटेंट भेजना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यूज़र को या रेसिपिएंट को भेजते हैं जिसका प्रोटॉन मेल में ही ईमेल जाता है, मतलब जो रिसीवर हैं जो सेंडर हैं दोनों प्रोटॉन मेल के ही यूज़र हैं, तो आपका कंटेंट पहले से इनक्रिप्टेड रहेगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो एक सिक्योरिटी स्टेप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये पूरा फीचर्स हैं इससे प्रोटॉन मेल के बारे में। तो ये काफ़ी एक बढ़िया फीचर है अगर आप इसको सिक्योर वगैरह करना चाहते हैं तो अपने ईमेल वगैरह को। और ज़्यादा कुछ इनके ऐप में है नहीं, आप देखेंगे ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब गूगल जो आउटलुक आता है या जीमेल आता है उसमें आपको वेरियस ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे भी कस्टमाइज़ करना है ज़्यादा कुछ तो आप ऑल सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे देखिए अपीयरेंस या सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ये सब आप चेक कर सकते हैं। इंपोर्ट भी है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। मैसेज एंड कंपोजिंग कर सकते हैं। ईमेल प्राइवेसी का आप जो भी चीज़ चाहें यहाँ पे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे देख पाएंगे सिग्नेचर वगैरह आप ऐड करना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़िल्टर्स, फ़ोल्डर्स, जो भी आप चाहें यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं।
आप चाहें तो SMTP IM इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको प्रो वर्जन्स में मिलेगा, फ्री वर्जन्स में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो अभी तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन मेल कैसा है और कैसे ये काम करता है। तो अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टाइप करना है प्रोटॉन मेल डाउनलोड। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करिए प्रोटॉन मेल और नीचे स्क्रॉल करना है आपको। अगर आपको नीचे नहीं मिल रहा है तो आप देखिए ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, ये iOS ऐप के लिए, एंड्रॉयड ऐप के लिए और आपका डेस्कटॉप वगैरह है जैसे लिनक्स हुआ, मैक ओएस हुआ, ये सब के लिए ईजिली ये अवेलेबल रहता है। तो चलिए मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जो भी फीचर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनबॉक्स में, सेम एज इट इज़ आपको विंडोज़ ऐप में भी देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे क्विकली इसे डाउनलोड कर लिया है। अब चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा प्रोटॉन मेल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा इसको। तो मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी कुछ ये है। तो आप दोनों तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, जो आपका यूज़र नेम हमने दिया था उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या आपका ईमेल आईडी है उससे भी लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे के यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने लॉगिन कर लिया है। वेट कर लेते हैं जब तक ये पूरी चीज़ें लोड कर ले। यहाँ पे देख पाएंगे लोड हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैक्सिमाइज़ कर दूंगा ताकि आपको पूरा यहाँ पे फीचर्स दिखे। और यहाँ पे देख पाएंगे अगर आप इनका ट्राई जो ऐप न्यू डेस्कटॉप ऐप है वो अवेल करना चाहते हैं 14 डेज़ के लिए, वो कर सकते हैं। तो मेरे को अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। शायद मैं इसे क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्ट फ्री ट्रायल और यहाँ पे देखिए हमारा जो डेस्कटॉप ऐप है यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप डेस्कटॉप ऐप चलाते हैं तो वो फ्री मिलता है आपको 14 डेज़ के लिए। उसके बाद आपको अपग्रेड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये देख पाएंगे जो भी चीज़ें हमको वेब ऐप में देखने के लिए मिल रही थी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी सेटिंग्स है या कंपोज वगैरह, आप कुछ सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, ईमेल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं या मेल लेबल्स वगैरह बनाना चाहते हैं, फोल्डर्स वगैरह, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, लेकिन देख पाएंगे अभी आपको 500 MB ही मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको कुछ स्टेप्स वगैरह यहाँ पे कंप्लीट करने रहते हैं। जैसे देखिए अपडेट योर लॉगिन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी का आपको अपडेट करना है, किसी में अकाउंट बनाना है, तो जैसे ही आप ये चीज़ें पूरी चारों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तो आपका जो है 500 MB एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाएगा और 1 GB आपको फ्री स्टोरेज, जो फ्री मेल स्टोरेज मिलता है वो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एप्लीकेशन वगैरह काम करती हैं। विंडोज़ एप्लीकेशन या लिनक्स या मैक ओएस एप्लीकेशन में तो बहुत ही सिंपल है। स्टोरेज वगैरह अगर आप इंक्रिप्शन वगैरह चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। तो प्राइसिंग भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे प्राइसिंग की तरफ इनके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहीं से आपको अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको प्राइसिंग। तो यहाँ पे देख पाएंगे प्राइसिंग आपको थ्री डिफरेंट वेरियस ऑप्शन में मिलेंगे। एक फैमिली है, फॉर बिजनेस है और इंडिविजुअल है। तो आप फैमिली की तरफ जा सकते हैं अगर आप फैमिली का प्रीफर कर रहे हैं तो, लेकिन ये भी ज़्यादा कॉस्टली है अगर अदर लोगों से कंपेयर करूँ तो आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करिए। आप इंडिविजुअली में आप देख पाएंगे अगर खाली आप मेल प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको देखिए 399 यूरो पड़ेगा पर मंथ। तो आप इसे डॉलर में ये चेंज कर सकते हैं ताकि क्योंकि यूरो का प्राइस ज़्यादा है, अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो आप USD में देखेंगे सेम है, आपका $399 पड़ेगा पर मंथ, जिसमें आपको 15 GB स्टोरेज मिलेगा। अब आप बोल रहे होंगे कि आपको गूगल में भी तो मिलता है, तो आप गूगल चला सकते हैं अगर आपको अपना सिक्योरिटी कंसर्न वगैरह नहीं है तो। और लेकिन और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे ईमेल मास्किंग, ईमेल एलियस वगैरह क्रिएट करना, जिससे आपका मेन जो ईमेल रहेगा वो हिडन रहेगा। अनलिमिटेड फोल्डर लेबल्स वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1 कस्टम ईमेल डोमेन, अगर आपका कोई डोमेन है तो आप 1 कस्टम डोमेन ईमेल भी यहाँ पे इंटीग्रेट करके आप उसे चला सकते हैं। प्रोटॉन कैलेंडर आपको फ्री में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो मेल प्लस है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्रोटॉन अनलिमिटेड या प्रोटॉन डीओ की तरफ जाएँ। अगर आपके पास 2 यूज़र हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हैं अमाउंट को इक्वली। अगर आप सिंगल यूज़र हैं तो आपको कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय प्रोटॉन अनलिमिटेड के, क्योंकि इसमें आपको $10 आप मान के चलिए पर मंथ पड़ेगा, जिसमें आपको 5 GB स्टोरेज में मिलेगा, 15 ईमेल एलियस मिल जाएंगे और कस्टम डोमेन मिल जाएगा 3। और जितने भी प्रोटॉन के सर्विसेज आते हैं जैसे प्रोटॉन पास हुआ, प्रोटॉन VPN हुआ, प्रोटॉन ड्राइव हुआ, प्रोटॉन कैलेंडर हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था कि प्रोटॉन हमको वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड सर्विसेज। तो जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको प्रोटॉन अनलिमिटेड में मिल जाएगा। तो आप जाके इसे भी
चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए आपको ज़्यादा पड़ेगा, 12 मंथ के लिए आपको कम पड़ेगा। तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वेरियस डिस्काउंट मिल जाएंगे हमारे लिंक से करेंगे तो, और हमको भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फॉर फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ के लिए प्रोटॉन डिओ है और यहाँ पे देखिए प्रोटॉन फैमिली भी है, जिसमें आप 6 यूज़र और अप टू 2 यूज़र शेयर कर सकते हैं। जो 6 यूज़र है 3 TB तक स्टोरेज आपको मिलेगा, तो आप इक्वली इसको मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं। और बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो है प्रोटॉन मेल का। तो अगर मैंने कुछ चीज़ें भूल गई हो, कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आपको प्रोटॉन की सर्विसेज लेनी है तो बहुत ही अच्छा ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो प्रीवेसी कंसर्न है, जो प्रीवेसी से जो कस्टमर के लिए अपने ये लोग जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही अच्छा है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो आप ज़रूर जाके इनका एक बार सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी चीज़ें इंक्लूडेड मिलेंगी। तो VPN के ऊपर, ड्राइव के ऊपर, मेल के ऊपर, मैंने हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बना दिया है, तो आप ज़रूर उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नया से ही टेक टॉपिक के साथ।